जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चंस पर आधारित है और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में कठिन लेवल में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के सामने एक क्वेट्स। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं दोस्त, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत कंसंट्रेशन के साथ वीडियो वॉच करिए। यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब तभी करें जब आपको लगता है कि सिलेक्शन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हर शेर हर शेरनी के लिए पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा? ध्यान दीजिए, प्रयास करेगा। 4 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, चारों को नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए से पूछे कि 47 में क्या है, तो मादक जो पदार्थ होते हैं, मादक जो आपके हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसमें शराब वगैरह प्रतिबंधित होने की बात करी गई है, वो आर्टिकल 47 में की गई है। अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है कि जो राज्य है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो एनवायरमेंट का संरक्षण करेगा। तो एनवायरमेंट के लिए मैं ईवीएस लिख देता हूं। और अनुच्छेद 50 ये कहता है दोस्त कि 50 में जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण रहेगा। और अनुच्छेद 45 ये कहता है कि भारत में जो निःशुल्क शिक्षा चल रही है उसको अनिवार्य रूप से माना जाए। यहां पर जो आंसर जाएगा वो राज्य क्या करेगा? पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करेगा और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु, छोटे मोटे बड़े भारी भरकम, सभी का संरक्षण करेगा। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ये भूले ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन से दोस्तों कभी समझौता नहीं किया है, क्योंकि बच्चे ये ना कह पाए एग्जाम में कि लेवल अच्छा था और एग्जाम में क्वेश्चंस हम नहीं कर पाए। ये बिल्कुल मुझे सुनना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर भारत का जो नृत्य है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 3rd नंबर। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ह्वेनसांग की अगर मैं बात करूं तो क्या ऑप्शन नंबर सी के साथ, हर्षवर्धन के साथ, या इब्न बतूता की मैं बात करूं तो अकबर के साथ? तो यार ये बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अगर मैं इब्न बतूता का काल जानूं तो आप यही कहोगे कि यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अकबर के समय में आया ही नहीं, और यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। क्या यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था? तो ऑप्शन जाएगा फिलहाल डी के साथ। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं, तब तक आप बताएं। कि इब्न बतूता किसके समय आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। ठंडा रेगिस्तान जैसलमेर, लद्दाख क्षेत्र। देखिए बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने मोहम्मद तुगलक लगाया है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया था और रेहला पुस्तक भी इससे संबंधित है। जिन बच्चों को नहीं पता है, क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है रेहला पुस्तक किससे संबंधित है? इब्न बतूता से। मेगास्थनीज की बात करी जाए तो इंडिका पुस्तक है। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर दार्जिलिंग लगा रहे हैं, गलती से दार्जिलिंग लगा रहे हैं तो वो गलत है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ, लद्दाख के साथ। लद्दाख वाला पार्ट काफी ठंडा है। अगला क्वेश्चन, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है जहां पर सर्वश्रेष्ठ चाय पाई जाती है। असम के बाद जो अगर देखा जाए तो असम में चाय पाई जाती है, लेकिन सबसे अच्छी वाली चाय दार्जिलिंग में ही होती है, हरी पत्तियों वाली। निम्नलिखित में किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी जलवायु कारक, सभी प्रकार की मिट्टियां, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, तो 8 प्रकार की। और उसमें सबसे ज्यादा एल्यूवियल सॉइल मिलती है जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में अगर देखा जाए तो उर्वरक शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मैदानी इलाकों में नदियों के द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। दोनों चीजों को आप याद रख लें। अगला, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं दोस्त? वे वन कहलाएंगे क्या? मैंग्रोव वन कहलाएंगे। याद रख लीजिएगा, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल के इलाके में है। मैंग्रोव वन हमेशा तटीय इलाके में पाए जाते हैं, जो अवरोधों को कहीं ना कहीं बचाते हैं। जो आपके चक्रवात आते हैं, मिट्टी को कटने से बचाते हैं। आंसर जाएगा ए के साथ।
सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहां पर पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट आपका है राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कान्हा आपका है मध्य प्रदेश। देखिएगा, लिख लीजिएगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा आपका कहां पर है? आसाम क्षेत्र में है, जिसको आसाम लिख दिया मैंने, और बांदीपुर आपका कहां पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक आप देख रहे हो ये है, आसाम आप देख रहे हो ये है, और एमपी आप देख रहे हो ये वाला है, और उत्तराखंड आप देख रहे हो ये वाला है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि भारतीय गैंडे, एक सिंग वाले गैंडे जो प्रसिद्ध हैं, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सभी बच्चों को पता है कहां पर है, आसाम में है। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी परिवारों को मेरा जय हिंद। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में क्या नहीं था? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय क्या नहीं था? उस समय दोस्तों ऑक्सीजन नहीं थी क्या? इस क्वेश्चन का अगर आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों का दिमाग नहीं गया होगा, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा भारी गैस माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। 0.03% इसका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? मात्रा होता है। और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में 21% है। टोटल अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो 2093 यहां पर 0.93% है। नाइट्रोजन 72 से 78% पाई जाती है। आप सभी को पता है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक चक्रवात यानी साइक्लोन और एक एंटी साइक्लोन, जिसको प्रति चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात जब आता है तो मौसम खराब होता है, प्रति चक्रवात जब आता है तो मौसम साफ हो जाता है। दोनों में फर्क है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा कि प्रति चक्रवात से भी ज्यादा भयंकर होगा। गलत बात है। चक्रवात से मौसम खराब होता है, प्रति चक्रवात से मौसम साफ होता है। चक्रवात की अगर मैं बात करूं तो यह है निम्न दाब के केंद्र है, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। केंद्र में निम्न दाब होता है, केंद्र में निम्न दाब होता है, यहां से पवनें उठती है, बाहर की तरफ चलती हैं। और जबकि प्रतिचक्रवात में उल्टा होता है, बाहर में निम्न दाब होता है क्या, तो बाहर से यहां पर अंदर आती हैं। तो इस चीज को आप याद रख ले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, या फिर सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ, वृक्षों के द्वारा। ठीक है। अगला, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो दोस्तों होती है अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि पीएच मान जो होता है अमाशय में वो होता है 7 से नीचे होता है। 7 से अगर ऊपर है तो वह पीएच क्षारीय होगा, 7 से नीचे है तो वो अम्लीय होगा, और उदासीन 7 से बराबर। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? फटाफट क्वेश्चन, हम रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986। अगर आप ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? दो क्वेश्चन बनेंगे। भारत में जीएसटी की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी भारत में कब आया था? तो 1 जुलाई 2017 की बात करेगा क्या? अगर मैं पूछूं जीएसटी वस्तु सेवा कर कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, तो यह 101 संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। 13 नंबर, वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। निम्नलिखित में वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। यह कैसे होता है? सीसा से होता है, कैडमियम से होता है, पारा से होता है, सिलिका से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, सीसा के साथ। ठीक है, सीसा से क्या हो जाता है? कैडमियम संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो, फ्रियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको सीएफसी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कंटूर कृषि, भूमि अपर्दन। देखिए, कंटूर कृषि का मतलब होता है कि जब खेतों को इस तरीके से किया जाए, ठीक है, इस तरीके से किया जाए और ऐसा बहाव हो तो इससे रुक जाती है। अगर देखा जाए यहां पर क्या, अगर यहां पर देखा जाए तो ये कंटूर कृषि भूमि अपर्दन को रोकती है, ये सही है। ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत आती है जो तापमान बढ़ा देती है, और फ्रियान सीएफसी कहा जाता है, सीएफसी को फ्रियान कहा जाता है, और हल्दी पाउडर को मेटेलिक येलो, यानी हम ये कह सकते हैं बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। तो आप ये कहोगे कि बी ऑप्शन होगा या ए ऑप्शन होगा। अब मैं आपको 14 नंबर का जो आंसर बताना चाहता हूं वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ, भूमि अपर्दन। मैंने आपको कंफ्यूज इसलिए किया कि देखिए, मैं आपको चित्र बना के भी बता रहा हूं। जिस समय अगर आप असम वाले क्षेत्र में जाते हो तो ऐसा ढलान वाला इलाका आपको मिलेगा, और कंटूर कृषि का मतलब होता है कि भाई भूमि को रोकने के लिए ही किया जाता है। और आप तो साफ साफ ये लिख रहे हो कि कंटूर कृषि से भूमि अपर्दन होता है। ये गलत हो जाएगा, यही तो सुमेलित नहीं है, यही तो आप देखना है इसको।
क्योंकि जब हम इस तरीके से पानी का बहाव है और मैं इस तरीके से खेत को जुताई में ला रहा हूं तो इससे मिट्टी बहेगी नहीं, रुकेगी। क्लियर है, सिंपल सी बात। अगला, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो जल दिवस मैंने आपको रटाया हुआ है और पिछला राजस्थान का जो पेपर हुआ उसमें 2 जल दिवस डायरेक्ट पूछे भी गए। 22 अप्रैल, 22 मार्च, मैं उल्टा लिख देता हूं यहां पर 22 मार्च लिखिएगा, 22 अप्रैल लिखिएगा और 22 मई लिखिएगा। याद करवा दिया मैंने। जल दिवस की बात करी जाए तो 22 मार्च, एक महीना जोड़ दो पृथ्वी दिवस, एक महीना जोड़ दो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी डे। संरक्षण दिवस है तो 22 मार्च हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। सभी को बता देता हूं, जल, ठीक है ना, 22 अप्रैल को पृथ्वी, ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सा सम्मिलित है? संकटग्रस्त में कौन सा सम्मिलित है, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों चंदन हो जाएगा और भारत के कर्नाटक क्षेत्र में यह देखने को मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहां पर पाई जाती है? जंतु सबसे ज्यादा खुशहाल कहां पर रहते हैं, पेड़ पौधे खुशहाल कहां पर रहते हैं? तो दोस्तों बता देना चाहते हैं 17 नंबर का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ? वो जाएगा 17 नंबर का पश्चिमी हिमालय के साथ, पश्चिमी हिमालय के साथ और पश्चिमी घाट के साथ। देखिए पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी घाट के साथ 2 क्वेश्चन है। अब मैंने दोनों में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। आप जिस समय परीक्षा हाल में बैठे हो, पीछे वाला ये कह रहा नहीं पश्चिमी हिमालय होगा, वो कह रहा नहीं पश्चिमी घाट होगा। तो समझिए भारत का एक ऐसा क्षेत्र जिसको कहा जाता है नीचे दक्षिण इलाका में पूर्वी घाट, और एक ऐसा क्षेत्र जिसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट किस लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा पानी बरसता है। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पानी की बात मैं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मासिनराम क्षेत्र तो मेघालय में है, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर मानसून आता है और अगर देखा जाए तो यहां पर शांति घाटी का एक क्षेत्र मिलता है जिसमें सबसे ज्यादा भारत में क्या पाई जाती है? जैव विविधता, जो भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूर है। और आप ये कह सकते हो कि ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला, जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है। कृत्रिम रूप से यानी मानव के द्वारा निर्मित। मैंने आपको 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज किया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, अपने क्वेश्चन पर अडिग रहना, यही एक अच्छे बच्चे की निशानी है। जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा चिड़ियाघर। भाई चिड़ियाघर हम बनाते हैं खेतों में, भाई चिड़ियाघर को बना दिया और बहुत अच्छे अच्छे जंतु पाल लिए, तो आंसर हो जाएगा 2 के साथ। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। तो सिगरेट के धुएं में जो है आपका CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बेंजीन होता है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा मीथेन कहां पर निकलती है? जुगाली करने वाले पशुओं में मिलती है, सड़े गले क्षेत्र में मिलती है, दलदल में मिलती है और धान के खेत में मिलती है, इसलिए धान का खेत यहां पर सर्वश्रेष्ठ आंसर हो जाएगा। अगला, एक वृक्ष एक वर्ष में कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है? एक वृक्ष एक वर्ष में कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है? VIMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा कि एक वृक्ष जो है एक वर्ष में लगभग 18 टन से 20 टन या 12 टन से 15 टन। अब बात ये आ जाती है कि अब सभी ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पिछली बार आया था, इसलिए NCERT का पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं आपको NCERT वाला क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। 21 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। 12 टन जो है हर वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, जिससे हमारा एनवायरमेंट अवशोषण करता है। अवशोषण का मतलब है जो एनवायरमेंट में फैली हुई हानिकारक गैस है वो अवशोषित कर लेता है। धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला एक पदार्थ है सल्फर डाइऑक्साइड, पैरा ऑक्सीएटिल नाइट्रेट जिसको कहा जाता है PAN, ठीक है ना। ओजोन O3, नाइट्रिक ऑक्साइड आप जानते हो। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो आंसर जाएगा 22 का वो 4 जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। अगला क्वेश्चन, परितंत्र में मानव क्या है? दोस्तों हम जो हैं वो क्या हैं? हम मांसाहारी हैं क्या? आप मांसाहारी हैं क्या? शाकाहारी हैं क्या? हम शाकाहारी हैं क्या? आप और हम सर्वाहारी हैं? आप और हम अपघटक हैं? अपघटक तो दोस्तों होता है, उसके अंतर्गत आता है, मैंने आपको बताया था, जीवाणु भी आ जाता है, बैक्टीरिया भी आ जाता है ना, तो ये कवक भी आ जाता है। परितंत्र में जो मानव है वो है सर्वाहारी। सर्वाहारी क्यों है? क्योंकि उसको सब कुछ मिल जाए वो सब खा लेगा।
सांप से लेकर सब कुछ खा लेगा, सब्जी से लेकर सब कुछ, उसको कुछ भी मिल जाए, सर्वाहारी। अगला, नेफेंथिस एक पौधा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, यूपी टेट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेफेंथिस एक पौधा है जिसको अगर मैं बात करूं पिचर प्लांट भी कहते हैं, जो मेढकों, या मेढक कर लेना, मेढक कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे जीवों को खा जाता है। बताइए, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पेड़ भी मांसाहारी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, पेड़ भी मांसाहारी होते हैं, और यह पाया जाता है मेघालय में। मेघालय क्षेत्र पूर्वोत्तर इलाका है जिसकी राजधानी शिलोंग है। गारो खासी जयंतिया यहाँ की जनजाति और पहाड़ियाँ भी हैं। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। मासिनराम और चेरापूंजी यहीं पर 2 क्षेत्र हैं। मेघालय में एक पौधा है नेफेंथिस, जो एक मांसाहारी पौधा है। जल में लवण मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में कमी आ जाती है, क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर है वो वृद्धि हो जाती है। पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पॉल्यूशन एक होता है आपका प्रदूषण, और पॉपुलेशन होती है जनसंख्या। पॉल्यूशन शब्द की बात की जाए तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, लैटिन के साथ। नहीं अगर पता था तो याद कर लीजिएगा। और सुपर फास्ट में 27 नंबर ये रहा, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जो अगर घर में देखा जाए तो ये हानिकारक विकिरण का जो सबसे जो है खतरनाक, सबसे खतरनाक, तो आप ये कहोगे रंगीन टीवी या हीटर या ट्यूब रोशनी। तो दोस्तों यहां पर जो निकलने वाली इसकी रेज है वो काफी खतरनाक मानी जाती हैं। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। ये क्वेश्चन का आंसर कई किताबों में अलग भी मिलेगा आपको। 28, 29, 29 के बाद 30, यानी मैं यहां पर 28 को देखूंगा। एक पैडागॉजिकल कॉन्सेप्ट, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य जो है दोस्तों वो है छात्रों के पिछड़ेपन को दूर करना। भाई त्रुटि का पता लगा लिया और पता लगाने के बाद आप शांत बैठ गए। आप एक शिक्षक और शिक्षिका हो तो भैया पता लगाओगे और पिछड़ापन दूर करोगे। उपचार, डॉक्टर अगर बीमारी का पता लगा ले और उसका उपचार ना करे, उसको दूर ना करे, तो फिर गलत हो जाएगा ना। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन जो है यह है आपके शनि। शनि हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यह रहा अंतिम क्वेश्चन लास्ट का, यह रहा धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, सीता अशोक के साथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीता अशोक माना जाता है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तब आप नीम मारेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे नीम लगाकर चले जाते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है, आयोग इसे मानता ही नहीं है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म, 30 क्वेश्चन मात्र 17 मिनट के अंदर आप देख सकते हो। आप सभी का धन्यवाद। कितना स्कोर रहा है कमेंट कीजिएगा, क्या आपकी तैयारी है कमेंट कीजिएगा। वंदे मातरम।